आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। मैं परमेश्वर के वचन से मनन के लिए एक विषय रखना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है मनुष्यत्व। हम जानते हैं बाइबल में दो प्रकार के मनुष्यत्व का वर्णन है, पुराना मनुष्यत्व और नया मनुष्यत्व। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई उसने छठवें दिन मनुष्य को भी बनाया, आदम को बनाया और हवा को भी बनाया। जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उत्पत्ति 1 अध्याय का 26 और 27 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने आदम और हवा को जब बनाया, 27 पद के अनुसार लिखा है कि अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने बनाया। आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया और आदम की पसली में से परमेश्वर ने हवा को बनाया। 26 पद में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। 26 पद और 27 पद में अंतर है। 26 पद में परमेश्वर की योजना को बताया जा रहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यह एक योजना है, प्लानिंग है। लेकिन जब बनाया परमेश्वर ने आदम को तो स्वरूप में बनाया, समानता में नहीं बनाया। और जबकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। 2 अध्याय के 7 पद में जैसा लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गया, उसमें जीवन का श्वास फूंका गया। लेकिन हम इस बात पर ध्यान करें कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया तो उसमें प्राण के साथ आत्मा भी उसमें दिया गया। मनुष्य का आत्मा, मनुष्य का आत्मा, पवित्र आत्मा नहीं। क्योंकि यदि पवित्र आत्मा यदि उसके अंदर में रहता, आदम हवा में यदि पवित्र आत्मा होता तो वे पाप कर ही नहीं सकते। पवित्र आत्मा यदि उनके अंदर में रहता तो वो जान जाते कि ये शैतान है जो बहकाने के लिए आया है, और जिस फल को खाने के लिए मना किया गया है, परमेश्वर ने मना किया, उस पेड़ के फल को फिर वे कभी नहीं खाते। यदि पवित्र आत्मा रहता तो आदम आज्ञाकारी रहता और हवा भी आज्ञाकारी हो रहती। लेकिन उनमें पवित्र आत्मा नहीं था। जीवित प्राणी के रूप में, एक मनुष्य के रूप में थे। परमेश्वर ने उनको उसी प्रकार से बनाया था। परमेश्वर जानता था कि मैंने आज्ञा जो दी है उस आज्ञा को आदम हवा उस आज्ञा को तोड़ेंगे। भले बुरे का ज्ञान का जो पेड़ है उस फल को खाएंगे, इस बात को परमेश्वर पहले से जानता था। परमेश्वर जानता था कि उस अदन की बारी में इब्लिस जो है, शैतान, वो उस अदन की बारी में आएगा। इस बात को परमेश्वर जानता था। परमेश्वर जानता था कि
शैतान हवा को बहकाएगा और वे दोनों उस फल में से खाएंगे, इस बात को परमेश्वर जानता था। और जिसके कारण से आदम हवा उस फल को खाने से वे पापी हो गए, पाप उनके जीवन में आ गया और इस प्रकार से पाप हर एक मनुष्यों में आ गया। और हर जाति हर धर्म के लोग जो इस संसार में पाए जाते हैं, हम सभी आदम की संतान कहलाते हैं। तो इस पूरे पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं, हम सब आदम की संतान तो हैं ही, परंतु उत्पत्ति 7 अध्याय के अनुसार, 7-8 अध्याय के अनुसार हम सब नूह की संतान कहलाते हैं। नूह के द्वारा से ये पूरी पृथ्वी पर मनुष्य फैल गए, हर जाति हर धर्म के लोग। हम आदम हवा की संतान है और नूह के भी संतान है। तो ये जो हर जाति हर धर्म के लोग सब में पाप अधर्म पाया जाता है और इस कारण से हम सब पापी कहलाते हैं। और जिसके जीवन में पाप अधर्म है वो पुराना मनुष्यत्व है। पुराने मनुष्यत्व को नए मनुष्यत्व में बदलने के लिए परमेश्वर के पास योजना थी, और वो योजना ये है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, परमेश्वर का भय मानेगा, पाप बुराई से दूर रहेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से चलेगा, वो एक नए मनुष्यत्व को प्राप्त करेगा। उत्पत्ति 9 अध्याय में ही एक और वर्णन है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। 9 अध्याय में भी इस बात का वर्णन है, लिखा है। 9 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है, समानता में नहीं। इसलिए हर जाति हर धर्म के लोग परमेश्वर के स्वरूप में हैं। हर एक मनुष्य के अंदर उसके शरीर है, प्राण है, विवेक है, सोचने समझने की शक्ति है, ज्ञानेंद्रियां हैं। ये सब परमेश्वर का स्वरूप है। लेकिन परमेश्वर की समानता में होना बिल्कुल अलग बात है। रोमी 6 अध्याय 3 से 8 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, जब हम यीशु मसीह में बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा पुराना मनुष्यत्व मारा जाता है और गाड़ा जाता है, और उसके बाद जब हम नए जीवन की सी चाल चलते हैं, नया जीवन, जब हम उस नए जीवन को हम प्राप्त करते हैं यीशु मसीह में, तब हम उसकी समानता में हम आते हैं।
क्योंकि इसी रोमी 6 अध्याय के 5 पद में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। और हमारा पुराना मनुष्यत्व मारा जाता है, गाड़ा जाता है बपतिस्मा के द्वारा, फिर हम एक नए मनुष्यत्व को हम प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बपतिस्मा पाने के बाद निश्चिंत हो जाते हैं और फिर से पाप अधर्म में जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा से हम नए मनुष्यत्व को हम प्राप्त करते हैं। इसीलिए रोमी 6 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। परमेश्वर की अनुग्रह से यीशु मसीह के द्वारा हम इस नए जीवन को, नए मनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं। इसके बाद हमको फिर से पाप की ओर नहीं जाना है, क्योंकि उस पाप के दासत्व से हमको छुटकारा मिल गया है। अब हम अनुग्रह के अधीन हो चुके हैं। परमेश्वर की जो पवित्र धार्मिकता जो यीशु मसीह में है, उस धार्मिकता के वश में हम हो चुके हैं। इसलिए हम सावधान रहें कि हम फिर से पाप न करें, पाप अधर्म के जीवन में हम अपने मन न लगाएं, संसारिक मोह माया अभिलाषाओं पर हम मन न लगाएं। संसार में बहुत सारे पाप बुराई अधर्म हैं, उस पर हमको कभी मन नहीं लगाना है। परमेश्वर का भय मानते हुए हमको आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाना है। इफिसी 4 अध्याय के 22 से 24 पद में लिखा हुआ है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली आत्माओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर की पवित्र धार्मिकता जो यीशु मसीह में है, उसे हमको अपनाना है, अपने जीवन में पूरी रीति से ग्रहण करना है। 2 कुरिन्थी 5 का 17 पद में लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। पुराना जीवन खत्म होना जरूरी है। पुराना मनुष्यत्व, पाप बुराई अधर्म का जीवन जब तक खत्म नहीं होगा, हम उस नए मनुष्यत्व को धारण नहीं कर सकते। और ये नया मनुष्यत्व ही है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार से परमेश्वर की समानता है वो, क्योंकि उत्पत्ति में लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब उसके स्वरूप में तो हैं, लेकिन समानता में वही होगा जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, बपतिस्मा लेगा और नए जीवन किसी चाल चलेगा, पवित्र जीवन जिएगा और हर प्रकार के पाप बुराई से दूर रहेगा। वो एक नया मनुष्यत्व है, वही परमेश्वर की समानता है। इसलिए हम सावधान रहें अपने जीवन में कि हम अपना जीवन समर्पण करें परमेश्वर को और उसकी समानता में बन जाएं। परमेश्वर की समानता में बनना अवश्य है। इसलिए हम सब अपने जीवन में पुराने मनुष्यत्व को हमेशा के लिए छोड़ दें और नए मनुष्यत्व को जो यीशु मसीह में है उस पवित्र धार्मिकता को धारण करें और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पण करें और अंत तक हमको परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करना है। तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं।
इन सब बातों में परमेश्वर हमें आशीष दे। आप सबों को सलाम सलाम सलाम।